Hello student, our first history lesson is what is history। तो आज हमें what is history क्या है ये हमें पढ़ना है। हिस्ट्री अ साइंस दैट टेल अस अबाउट इवेंट इन द पास्ट। तो हिस्ट्री का 1.1 है अ साइंस दैट टेल अस अबाउट इवेंट इन द पास्ट। तो हिस्ट्री में हमें पास्ट इवेंट्स कैसे पता चलती है वो पढ़ना है। द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की साइंटिफिक मेथड भी हमें पढ़नी है। देन पॉइंट 1.3 हिस्ट्री एंड अस, हिस्ट्री और हम। देन 1.4 द पास्ट एंड द फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर कैसे जुड़ा हुआ है। नाउ आवर फर्स्ट पॉइंट इज हिस्ट्री अ साइंस दैट टेल अस अबाउट इवेंट इन द पास्ट। तो हिस्ट्री में हमें पास्ट इवेंट्स कैसे बताई जाती है ये हमें आज पढ़ना है। लास्ट ईयर इन स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड 4th वी स्टडी द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो लास्ट ईयर में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की पढ़ाई की है। एंड इज मिशन ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्वराज द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी। तो हमें उनका जो मिशन है इस्टेब्लिशिंग स्वराज और जो बर्थ शिवाजी का द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अबाउट 400 ईयर्स बिफोर नाउ आर इन द वर्ड्स द टाइम 400 ईयर्स एगो। तो जो टाइम था शिवाजी महाराज का बर्थ का वो हमने देखा है, उसकी पढ़ाई की है। द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अबाउट 400 ईयर्स बिफोर नाउ। कितने 100 पहले का है वो 400 ईयर्स बिफोर नाउ। इन द अदर वर्ड्स द टाइम 400 ईयर्स एगो, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइड अ टाइम इन डिफरेंट वेज। तो हम इसके टाइम को डिफरेंट वे से हमारे कन्वीनियंस से हम उसको डिवाइड करते हैं। आफ्टर वी यूज वर्ड लाइक नाउ, सम टाइम एगो, आफ्टर सम टाइम, ईयर, नेक्स्ट ईयर, ऐसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो और दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, ऐसे हम बात करते हैं। व्हेन वी यूज दिस, जब हम इसका यूज करते हैं, वी आर एक्चुअली मेजरिंग द टाइम इन आवर माइंड। तो जब हम ऐसे बोलते हैं तो हम एक्चुअली मेजर करते हैं टाइम को हमारे माइंड में। मीन्स आफ्टर सम टाइम, बिफोर सम टाइम, इट मीन्स टुमारो, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, ऐसे। नाउ टुडे एंड दिस ईयर आर टर्म दैट इंडिकेट द प्रेजेंट। तो टुडे और दिस ईयर हम जब बोलते हैं तो हम प्रेजेंट को इंडिकेट करते रहते हैं, प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। एंड लास्ट ईयर टर्म दैट इंडिकेट द पास्ट। yesterday, some time ago, yesterday and last year are term that indicate the past। तो जब हम some time ago, yesterday और last year बोलते हैं तो हम past के बारे में indicate करते रहते हैं, बताते रहते। after some time, tomorrow and next year are word that indicate the future। तो after some time, tomorrow and next year जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम फ्यूचर के बारे में बताते रहते हैं। the time that has already gone by the past, the time that we are now in is the present, the time that is yet to come in future। तो जो टाइम गया हुआ है उसको पास्ट बोलते हैं, जो टाइम अभी जा रहा है उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, और जो जाने वाला है उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। द पास्ट इंक्लूड मेनी इवेंट दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर 10 years old टुडे, इट मीन दैट द इवेंट ऑफ योर बर्थ हैपन 10 years एगो इन द पास्ट। मीन्स तुम्हारा बर्थ कब हुआ है? 10 साल पहले। अगर तुम आज 10 साल के हो तो तुम्हारा बर्थ हुआ है 10 साल पहले। और आफ्टर 10 years इट मीन्स यू विल बी फ्यूचर, इट मीन्स 20 years old। द टाइम गॉन बाय बिटवीन टुडे एंड द डे ऑफ योर बर्थ इज योर पास्ट एंड द पास्ट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो इस तरीके से हम पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। इसीलिए द साइंस दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। इसलिए जो साइंस है वो हमें पास्ट इवेंट के बारे में अंडरस्टैंड करता है, इसलिए उसको कहते हैं हिस्ट्री। द साइंस दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री। ओके, थैंक यू।